मेरी लाइफ में आपकी और कोई जगह नहीं। वो नीचे बुला रहे हैं। क्या हो गया इस लड़की को रागिनी ताई? कैसे बात कर रहा है तुमसे? अब आदत हो गई है सनी ताई। पहले सिर्फ रणवीर था जो मुझसे इस तरह से बात करता था, अब आरव भी। पर पता है सनी ताई, मुझे बस इसी बात की खुशी है कि कम से कम आरव आज यहाँ आया। बहुत अच्छा लगा। ये इंस्पेक्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रहा? करण, लिसन, तुम्हारे पास कुछ कैश है? कैश? सिर्फ 1000 रुपए है मेरे पास, अगर चाहिए तो। That's it? सिर्फ 1000 रुपये? या आजकल तो कैश तो यूज नहीं करते, वो कार्ड तो यूज करते हैं। मैं इट्स ओके, इसी से काम चलाऊंगी मैं। इंस्पेक्टर सुनिए ना, ये लीजिए, बाकी मैं आपको बाद में दे दीजिए। अरे नहीं मांगता है मेरे को मैडम, रखो। क्यों? नको। इंस्पेक्टर, ये बाइला छोड़ू नको सा। रात भर इसको बिठा के रखो, अगर ये गई तो समझो तुम्हारी नौकरी भी गई। यस सर। अरे मैडम देखो, मेरे नौकरी का सवाल है, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको लॉकअप में बंद नहीं करूंगा, लेकिन पुलिस स्टेशन में रात तक बैठना पड़ेगा। इतना कोऑपरेट तो करोगे ना? अरे पर क्यों? सही कह रहे हैं, हमारी वजह से किसी की नौकरी चली गई तो भगवान को मुंह कैसे दिखाएंगे हम? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंस्पेक्टर जी आप चिंता मत कीजिए, ये मैडम यहीं रुकेंगी क्या? नहीं, मैं निकलता हूँ, वो फार्म हाउस आसपास में, मैं वहां पर सोऊंगा। यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर जगह नहीं है ना। मैं आई प्रॉमिस यू आई बी बैक। सुबह वापस आऊंगा सूरज की पहली किरण के साथ। आई प्रॉमिस यू टेक केयर, डोंट वरी। आई कॉल यू नेटवर्क। मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, बाय। मैडम नॉट फिकीर, मैं हूं ना, आपको किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, ये गारंटी मेरी। हाँ तो मैडम आपने कुछ खाया पिया कि नहीं? हवलदार, मैडम के लिए एक वड़ा उसल लाना। हाँ तो मैडम, यहाँ का जो वड़ा उसल है ना बहुत टेस्टी है, और जो मिसल है ना थोड़ा तीखा है। इतना आज तो संभालना पड़ेगा आपको। निवेदिता, थैंक गॉड। थैंक गॉड ये मस्कीटो क्रीम मेरी कार में रखी थी। एक्चुअली इसे देखकर तुम्हारा ख्याल आया तो ये लो, यूज कर लो। क्योंकि मैं क्या करूं? क्या करूं मतलब, यहाँ पर मच्छर तो होंगे, तो यूज कर लो ना। एंड डोंट से दैट आई डोंट केयर अबाउट यू। आई डू, यूज कर लो ना। हाँ, सुबह आऊंगा वापस। हेलो, हाँ करण बोलो ना। अब सब मामला सेट हो गया। हाँ। और पुलिस ने निवेदिता को अरेस्ट कर दिया। क्या? निवेदिता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? रियली? हाँ ठीक है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। अरेस्ट कर लिया तो टेंशन ही नहीं। काम हो गया तो फोन काट दिया। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब देखिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और वैसे भी अब तो रात हो गई है ना, अगर मैं चली भी जाऊं कौन देख लेगा? अरे मैडम, इस पुलिस स्टेशन में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सर खाना तैयार है। हाँ तो मैं खाना खा के आता हूँ। हवलदार जी। मैडम के ऊपर नजर रखना। जी सर। मैडम आप बैठ जाइए ना। हेलो हेलो, नेटवर्क नहीं है। नील का मोबाइल क्यों नहीं लग रहा? हेलो नील, मैं निवेदिता बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम? निवेदिता, तुमने करण के घर फोन किया है तो ऑब्वियसली मैं करण के घर पे हूँ। तुम कहाँ हो? नील वो मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। तुम? मैडम मुझे मालूम था, बड़ी चालू चीज है आप। हाँ, अगर इससे भी सबको मालूम पड़ा कि यहाँ से टेलीफोन गया है तो मेरे बाल बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। अब प्लीज करके वहां बैठो ना। बैठो। क्या हुआ? किसका फोन था? निवेदिता का फोन था। कह रही थी मैं पुलिस स्टेशन में हूं। मोबाइल भी अनरीचेबल आ रहा है। आई थिंक
पुलिस स्टेशन में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आई एम सो सॉरी, ये मेहंदी लगाते समय उसका फोन आया था। कहा उसने कि वो पुलिस स्टेशन में है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ तुझसे पैम, पुलिस स्टेशन में है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ में होगी ना? नहीं, तकलीफ में क्यों होगी? मैंने कहा था ना वो कुछ केस के सिलसिले में गई है, तो उसके लिए गई होगी पुलिस स्टेशन। जस्ट कॉल्ड टू से कि मैं लेट होने वाली हूँ, तो डोंट वरी एंड ऑल। एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ। आई थिंक यू शुड गो एंड रेस्ट नाउ, क्योंकि बहुत थके हुए हो। कल शादी है तुम्हारी। अब देखो ऐसे दिखोगे ना तो सनीता फिर फोर्स करके लेके जाएगी ब्यूटी पार्लर। फिर तुम पता नहीं। और नीचे बुला रहा है। थैंक गॉड, मैं तो बच गई आज। लोग लैंडलाइन घर में रखते ही क्यों हैं? इसकी तुम्हें इंस्पेक्टर, अब तो सुबह हो गई है, अब मैं जा सकती हूँ ना? ओके मैडम, आप जा सकते हैं। ये वही डॉक्टर नील है ना? हाँ यही डॉक्टर नील है। इन्होंने छोड़वाया ना उसको। 18 साल पहले बेबी को तलाक दे दिया, अब उससे शादी करने चला। बड़ी लंबी कहानी है। नील और रागिनी की शादी है? क्या है ये सब कुछ? क्या बात कर रही हो? हाँ, कल उनका संगीत था और आज उनकी शादी है। अच्छा, क्या बात कर रही हो? देखो, खुद देखो, न्यूज़पेपर में आर्टिकल है। रियली? क्या बात कर रही हो? अब मुझे सब समझ में आ रहा है। ये सब कुछ पैम की प्लान। उसने मुझे यहाँ भेजा ताकि पीछे से नील और रागिनी की शादी हो सके। ओहो, क्या बात कर रही हो? ओ करण, प्लीज बनो मत। डोंट एक्ट एज़ इफ तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वेट। Now I get it. वो मेरा फोन फिश टैंक में गिराना, मुझे यहाँ पुणे लेके आना, ऐसे एक हॉस्पिटल में लेके जाना जहाँ पे डॉक्टर नचिकेत नाम का कोई और ही डॉक्टर है, और फिर कल रात मुझे इस पुलिस स्टेशन में अकेले छोड़ के चले जाना। It was all such a big plan. तुम पैम सबने मिलकर प्लान बनाया। क्या बात कर रही हो? मुझे भी कुछ नहीं पता। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। सीधे बताओ, शादी कितने बजे है? हाउ डू आई नो? मैं भी तो यहाँ तुम्हारे साथ ही हूँ ना। तुम्हें नहीं पता ना? फाइन, मैं खुद पता कर लूंगी। ठीक है। आप लग रही है आपकी एकदम कंप्लीट लुक। क्या हो गया पापा, आप स्माइल क्यों कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस याद आ गया था कुछ। थैंक यू आरव, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। नहीं पापा, आप थैंक्स मत बोलिए, बल्कि थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए आपको। आपको पता है पापा, मैं सोचता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में कितना कुछ मिस किया। आपका प्यार, आपकी गाइडेंस, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ हमेशा के लिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तेरे से। ये जो फैसला तूने लिया है, ये सोच समझ कर खुद लिया ना? मतलब तेरे मन की बात है ना, किसी के दबाव में आकर तो नहीं कर रहा तू? कैसी बातें कर रहे हो नील? क्यों कोई प्रेशर डालेगा आरव पर? इंटेलिजेंट लड़का है, अपने डिसीजंस खुद लेता है। राइट आरव? एनीवे, चलो तुम लोग तैयार हो तो चले, निकले, देर हो रही है। अच्छा लिसन आरव, मेरा एक काम करना, मैंने ना सबकी बैग्स पैक करके रखी हुई है। तुम और रणबीर वो बैग्स लेकर आ जाना, मैं नील के साथ चलती हूँ। ठीक है नील, चलो। तूने कुछ वो खिलाया नहीं? दही शक्कर गुड़ वुड़ कुछ ऐसे विपदा टालने के लिए? नहीं, वो दही शक्कर वाला शगुन हमें सूट नहीं करता है, क्योंकि कल खिलाने की कोशिश की थी और शादी एक दिन पोस्टपोन हो गई। तो आई नो, यू नो, वो थोड़ा, तो इसके लिए दही शक्कर रहने दो, हम ऐसे ही चलते हैं। कब? ऐसे ये जो कितना तेरा पलट ड्रास्टिक चेंज ओवर मेरी समझ में। बाद में समझ लेना, अब चलो, देर हो रही है। आरव, गेट द बैग्स, या सी यू देयर। चलो चलो चलो। चले? You're looking nice. डिम्पी कहाँ है? मेकअप कर रही होगी और क्या, तैयारी नहीं हो पाती ना वो जल्दी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसकी। डिम्पी, डिम्पी, हम लोग लेट हो रहे हैं यार, चल ना जल्दी, वेट कर रहे हैं हम। मैं गाड़ी में वेट कर, जल्दी डिम्पी को लेके आ।
कितनी देर क्या कर क्या रही थी इतनी देर? मेरी चीजें ही नहीं मिल रही है। वो करण नहीं है ना, वरना वो सारी चीजें मुझे ढूंढ के देता है। वो अगर 24 घंटे तुम्हारी चीजें ढूंढ के देता है तो वो रेस्टोरेंट वगैरह का काम कब करता है? पैम, कहा ना I'm sorry। अब चले? चलो चलो, बहुत लेट हो रहा है, वैसे अच्छी लग रही हो। थैंक यू। वो फोन भी आ रहा है। करण है क्या? हाँ। उससे प्लीज पूछो ना मेरी फेवरेट वाली परफ्यूम उसने कहाँ रखी है, प्लीज आस्क हिम। गाड़ी में बैठोगी डिम्पी? थैंक यू। रूड यू आर। करण, माय जेम्स बॉन्ड, तुम जो काम कर रहे हो ना कोई नहीं कर सकता। क्या तुमने फंसाया है उस लॉयर की बच्ची को, मुझे नहीं पता तुमने उसे क्या क्या बोला है, लेकिन जब तुम वापस आओगे ना तब सब सुनूंगी। I'm gonna have lot of fun। है कहाँ वो बेचारी लॉयर? तुम मुझे जितना बेवकूफ समझती हो मैं उतनी बेवकूफ नहीं हो पा। यही सोच रही होगी ना कि करण कहाँ है? मेरे पास में ही बैठा है। पैम, पैम, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब नींद मुझे जिंदा दफना देगा। शट अप करण, स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये सब तुम्हारा ही प्लान था ना पैम? मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ भेज ताकि वहाँ नील और रागिनी की शादी करवा सके। अब मैं भी देखूं ये शादी कैसे होती। देखो, लिसन टू मी, व्हाट आई एम सेइंग, आराम से बाद में बात कर लेते हैं। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है पैम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी ट्रिक मुझे पर आजमा रही है। क्या बात है पैम, पसीना आ रहा है तुझे? किसी चीज कर दूं क्या? हाँ हाँ, इट्स रियली वेरी हॉट। नहीं, ये शादी किसी भी हालत में मुझे जल्द से जल्द करवानी होगी। ड्राइवर साहब, आप जरा तेज चलाएंगे गाड़ी? हाँ, थोड़ा जल्दी पहुंचना है। क्या हुआ पैम, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही? चल रही है ना गाड़ी? हाँ नहीं, मैंने कहा थोड़े से लेट निकले थे ना हम लोग, तो अगर गाड़ी तेज चलेगी हम लोग पास पहुंच जाएंगे, मतलब टाइम से पहुंच जाएंगे, इसीलिए कहा मैंने। हुआ क्या? What happened? निवेदिता को सब कुछ पता चल गया है। What? क्या हुआ डिम्पी? कुछ नहीं, शी इज फनी। या रागिनी ताई, ये पहनो। ये लहंगा पहन लो, तुम पे मस्त दिखेगा। ये साड़ी बहुत फीकी लग रही है तुम पे। नहीं सनीता, अब ये लहंगा वहंगा पहनने की मेरी उम्र नहीं है, मुझसे ये मैनेज नहीं होगा। मेरे लिए ये ठीक है। काय रागिनी ताई, आज तो तुम्हारी शादी है, दुल्हन बनने वाली है, तुमको अच्छा दिखने का है ना? सनीता प्लीज अब इस बात में जिद मत कीजिए, मैंने कहा ना मुझे नहीं पहनना ये सब। अरे लेकिन मैं सनीताई, माँ ठीक कह रही है, वो ये लहंगा बिल्कुल नहीं पहनेंगे, वो तो कुछ स्पेशल और यूनिक पहनेंगे। और वो स्पेशल और यूनिक है ईके की साड़ी। माँ, ये ईके ब्रांड की डिजाइनर साड़ी हमने खास आपके लिए ऑनलाइन ऑर्डर की है, आप इसमें बहुत एलिगेंट लगोगे। मॉम, आज आप ये साड़ी पहनोगे ना, क्योंकि आज आपकी शादी है और ये मोमेंट हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। प्लीज मॉम। चलो चलो, अब इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। रागिनी ताई को तैयार भी होने का है। माँ आप बैठिए, हम आपको रेडी करेंगे। जिसके लिए मैं भगवान से जिंदगी भर प्रार्थना करती रही, आज वो मन्नत पूरी होने जा रही है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। आ रही 1 मिनट। अरे वेलकम वेलकम, आओ अंदर आओ। साहिब किधर है? साहब डायरेक्ट वेन्यू में आ जाएंगे। अच्छा, सुहानी, निशी, आगम, जरा बाहर आओ, ये सामान रख दो। इतना ही है ना? हाँ। सुहानी, तुम्हारा सामान तुम निशी के रूम में रख देना। हाँ? निशा, रणबीर और आगम का सामान वो सामने वाले कमरे में। हाँ। हाँ। नानी के कमरे में प्याम ताई का सामान और रागिनी ताई के कमरे में नील साहब का सामान। हाँ? और ये मिस्टर आरव खन्ना है, इनका सामान। अरे देवा, घर के सारे कमरे तो फुल ही हो गए, जगह ही नहीं बची है घर में। अब इनका सामान बाहर बालकनी में रख दो, ये बालकनी में रहेंगे। बालकनी में क्यों? क्योंकि हमारे घर में मेहमान बालकनी में ही रहते हैं ना, मिस्टर आरव खन्ना। सनीताई आप
क्या आरव को मिस्टर खन्ना बोल रहे हो? निशी, बड़े बड़े लोगों को उनके नाम से नहीं बुलाते, उनके सरनेम से बुलाते और उसके सामने मिस्टर, मिसेस, मिस ऐसे जोड़ के बुलाते। हाँ, और वैसे भी मिस्टर खन्ना उनके पापा के साथ इधर आए हैं। उनकी माँ के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई प्यार नहीं है उनसे, इमोशनल अटैचमेंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने माँ को मानते भी नहीं है। मतलब वो इस घर में मेहमान ही हुए ना, है कि नहीं? कुछ गलत बोली क्या मैं? बोल। देवा, मेरे पास और बहुत काम है। चलो, ये सामान भी मैं अंदर रख दे। ऐसा ही होगा। जब एक मामूली काम वाली को इतना सर पे चढ़ा लेंगे लोग, तो ऐसी बात करेंगे ना, ऐसी बातें सुनने मिलेंगी। अभी भी वक्त है, जिनको बदलना है वो बदल जाए, वरना आदत डाल लो ये सब बातें सुनने की। ओ, तुम लोग आ गए। अब पहले बताओ मैं कैसा लगा? अच्छा लगा। गुड है ना? एक बात बताऊं, आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे एक साथ। आई एम ग्लैड कि आप दोनों ने ही अपना पास्ट भुलाकर एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर ली, लाइक ब्रदर्स। आई एम ग्लैड, आई एम सो हैप्पी। और मॉम डैड को भी जब ये पता चलेगा, जब वो देखेंगे, ये जानेंगे, तो बहुत खुश होंगे, आई एम श्योर। तुझे गलत फहमी हो गई आगम, मैं कुछ नहीं भूला हूं। मुझे तो ये सब दिखावा डैड के लिए करना पड़ रहा है। तू गलत सोच रहा है आगम, कोई पास्ट नहीं भूला हूं मैं सब कुछ पापा के लिए कर रहा हूँ। चलो एक ब्रदरहुड का हग हो जाए। थैंक यू सो मच। अब जल्दी करें, डैड वेन्यू पे वेट नहीं कर रहे होंगे हमारा। या हाँ, चलो चल। ये क्या है? ताला दिख रहा है मुझे करण। ये लोग कहाँ गए? लेट्स गो। एक और बार नॉक। करण लेट्स गो। कमिंग। करण कम फास्ट। आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको पता है रागिनी पटेल की शादी कहाँ हो रही है? हाँ पता है, मलाड में हो रही है। मलाड में कहाँ एग्जैक्ट एड्रेस बताइए। पर हॉल का नाम है पता नहीं। लेट्स गो कर। नहीं रहा। पानी है? ओ भाई साहब, आपको नाचना ही है तो थोड़ा साइड में नाचिए ना। मैं देखता हूँ जाके। ओ भाई साहब, ओ मेरे दोस्त अजब, क्या कर रहा है रास्ते में नाच रहा है, कब से हॉर्न बजा रहे हैं हम लोग। अरे अपने भाई अपने दोस्त की बारात नहीं नाचूंगा तो नाचूंगा। रास्ते, अरे क्या देर हो रही है। आरके, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? आरके, शादी तो मैं रोक कर ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। निशी, बारात आ गई। संभालना है। चलो। निशी, अच्छा रागिनी को जाके बुला के ना जयमाला के लिए। हाँ ठीक है नानी।
नानी नाक पकड़ो ना नाक। क्यों? अरे नहीं नहीं सारी रस्में होंगी। प्लीज A to Z हाँ, प्लीज। करेक्ट। कम ऑन नानी कम ऑन। जरूरत तो निवेदिता क्या कर रही हो? धीरे से चलाओ, लग जाएगा। पर लेकिन संभाल के ड्राइव करो ना। Karan, I don't have the time for all this. मैडम बाहर आइए। क्या है? मैडम क्या किया आपने? अरे आप गाड़ी देख के नहीं चला सकती क्या? मेरे ऑटो को ठोक दिया आपने। गलती मेरी नहीं तुम्हारी है, तुम्हें सामने देख के चलाना चाहिए था। मुझे देखिए मैडम, आप पैसे वाले लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पूरा रोड खरीद लिया हो। अरे कितना नुकसान हुआ है मेरा। हाँ तो नुकसान हो गया तो Karan, just say something, no? हाँ बिल्कुल भाई साहब, क्या हुआ? नुकसान? अच्छा रुको नुकसान हुआ है ना Karan, just give me the 1,000 rupees. दो जल्दी। Karan, क्या टाइम पास कर रहे हो? दो ना। ये लो 1,000 रुपए, जो भी आपका नुकसान हुआ है कॉम्पेंसेट हो जाएगा। क्या है मैडम ये? ऐसे नहीं चलेगा। अरे गैराज में जाके पता चलेगा कि कितना खर्चा आएगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ चलिए, बाजू में गैराज है। देखो मुझे कहीं जाना है, मुझे लेट हो रहा है, मैं गैराज नहीं जा सकती। दिया ना तुम्हें 1,000 रुपए। नहीं ये 1,000 रुपए रखो, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं। अरे हाउ कैन वी गो टू द गैराज? हाँ रुको एक मिनट। ये लो, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर है। जो भी खर्चा होता है मुझे फोन करके बता देना, इस नंबर पे मैं पैसे भिजवा दूंगी। नहीं मैडम, मेरे को भरोसा नहीं है। अरे कल को आप ये नंबर बदल लो तो मैं आपके कहाँ पीछे पीछे घूमता फिरूंगा। मेरे को तो भाई अपना पैसा चाहिए अभी बस। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे देख के लग रहा है कि मैं अपना नंबर बदल दूंगी। Will you just say something? अरे कुछ तो दे दो ना, वो वहाँ पर वो। ये लो, ये सोने के कंगन है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, हो जाएगा तुम्हारा खर्चा इसमें। अब मुझे जाने दो, हटो। भाई साहब चेक करना, आजकल ये कंगन नकली भी होते हैं, तो होता है। हाँ मैडम सही वक्त पे तुमने चेहरा हटा दिया, वरना नाक पकड़ी जाती। नहीं नानी कम ऑन लेट हो रहे हो। और नील तुम भी क्या बच्चों की तरह कर रहे हो? चलो ना, लेट हो रहा है। नानी ने नाक पकड़ ही लिया आखिरकार। वेरी नाइस नानी। चलिए चलिए, कम कम कम। ये सब खेल अभी खेलने हैं क्या? ये बाद में खेलो ना।